के ये जो क्षण हैं, जिस आदमी को अहंकार होता है वो फिर आगे की बातें करता है। कल मैं ऐसा कर लूंगा, परसों में ऐसा कर लूंगा। इन सारी चीजों के पीछे गीता के भगवान कृष्ण अहंकार और अज्ञान को कारण बताते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर ये भाव है कि 1 महीने के बाद में हमारे घर में ये होने वाला है, तो ये जो भाव है ये आशावादी भाव तो है, पर वो घटना, वो उत्सव जो आने वाला है, जो हमने निश्चित किया है, ये हमारी जिंदगी के नियोजन की एक कड़ी है। पर भगवान कृष्ण इस कड़ी को अहंकार मानते हैं, अज्ञान मानते हैं। मैं कल ये कर लूंगा, आज मुझे माफ कर दो, कल परसों में जरूर मैं कर दूंगा। ये सब अहंकार का मूल बताया है गीता में। अहंकार ना रहे किसी का, इसीलिए ये 2 पंक्तियां हमने गाई। कोई जगत में ऐसा नहीं है जिससे ये पता हो कि कल हम कहां होंगे। सोच सकते हैं, कल हम सोच सकते हैं, हम ये जान सकते हैं, सोच सकते हैं कि हम कल कहां होंगे। ये हमारा अधिकार है सोचने का, नियोजन करने का। पर जो सोच रहे हैं, नियोजन कर रहे हैं, कल हम वहां होंगे या नहीं होंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम केवल प्रयासशील हैं, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। अगर परिणाम हमारे हाथ में होते तो रोड पर एक भी एक्सीडेंट नहीं होता। जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये सब लोगों की मंजिल अधूरी अधूरी रह जा रही है, उनके कार्य अधूरे रह जा रहे हैं। हाँ, कहां जा रहे थे भाई? कावड़ लेने जा रहे थे हरिद्वार। क्या हो गया? मुजफ्फरनगर पे ये हो गया। खराब तो नहीं था लक्ष्य, उद्देश्य खराब नहीं, लक्ष्य खराब नहीं, सोच खराब नहीं। अच्छी जगह अच्छा कर्म करने के लिए बालक आ रहे कावड़ लेने के लिए। पर हमने 1 महीने से रोजाना न्यूज पे कुछ न कुछ सुना। कावड़ 5 मर गए कावड़िया, 4 मर गए कावड़िया, 3 मर गए कावड़िया। ये क्या है? किसे पता है कौन जगह है, आने वाला कल में जीवन बीत रहा पल पल में, हो जीवन बीत रहा पल पल में। काल सदैव हमारे साथ रहता है। पत्नी, बच्चे, परिवार साथ होके भी साथ नहीं है। काल साथ दिखता नहीं पर साथ रहता है। कोई न रहे पर काल रहता है। किसी किसी कार में तो ऐसा होता है कि एक मरा 3 बचे। एक कैसे मर गया? बीच में से है, ड्राइवर आगे बैठा है, उसके बगल में एक और बैठा है, बस बगल वाले का हाथ कट गया, उसका पैर कट गया और बीच में बैठे वो मर गया। इतने लोगों के बीच में से कैसे मर गया भाई? इसीलिए साथ जो बैठे हैं ये साथ होके भी साथ नहीं है। जो साथ दिख नहीं रहा था वो हमेशा साथ रहता है, उसका नाम है काल। और काल का टालने वाला कौन है? महाकाल। नमः पार्वती पतये। काल को टालने वाला महाकाल है। अब बताओ तुम्हारे किस किस के साथ में महाकाल? सबके साथ है? नहीं, सबके साथ है। कोई जगह खाली नहीं जहां महाकाल नहीं, कोई जीव खाली नहीं, कोई शरीर खाली नहीं, हर के साथ है। पर सबके मदद नहीं करेगा, सबके आड़े नहीं आएगा वो। अगर वो ऐसे सबके आड़े आ जाए तो कर्म व्यवस्था खत्म हो जाएगी, कर्म का फल किसी को नहीं मिलेगा, सारा तो भगवान ही ले लेंगे। फिर कैसे जीव अपने कर्मों का फल भोगेगा? है? अच्छा बोलिए, सारा का सारा दंड करें तुम और फल भोगे भगवान। औलाद का फल, बाल बच्चों का फल माता पिता भोगते हैं महाराज संसार में, ये ध्यान रखो। पर ये संसारी माता पिता कैसे हैं?
ये खून से जुड़े हुए हैं, डीएनए से जुड़े हुए हैं, पर वो माता पिता ऐसा है कि उसका डीएनए किसी के साथ में मैच होने वाला नहीं है। असली होके भी वो किसी के साथ मैच नहीं होता। और ये जो तुम्हारे माता पिता नकली हैं, जो असली मैच होता है डीएनए, इनके नाम पे एफआईआर कर दो, पुलिस इन्हें उठा के ले जाती है। बहू एफआईआर कर आई, सास ससुर दोनों जेल में सड़ रहे, बेटा एफआईआर कर दिया, पप्पा जेल में सड़ रहा। श्रीमद् भागवत कथा में भी लिखा हुआ है ये बात कि कंस ने अपने पिता को जेल में डाल दिया। कंस ने, पिता ने। अब बताओ, संसार में ये सब चलता है। औलाद करे खराब कर्म तो माँ बाप भोगना पड़ता है। औलाद ये कर आई, औलाद ने जुआ खेल लिया, औलाद कर्जा कर आई, औलाद फलाना कर दिया, अब माता पिता चुकाओ। पर भगवान तुम्हारा माता पिता वो नहीं चुकाएगा किसी का कुछ। क्यों? उनका एक नाम जो तुमने कभी न सुना हो वो महात्मा से सुन लो। एक नाम भगवान का असंख्य नामों में से एक नाम है निर्लेप नारायण। निर्लेप, वो किसी में भी लिप्त होता, साथ रह के भी दूर और दूर रह के भी साथ, दूर रह के पास और पास रह के दूर। हाँ, वो किसके मोल लेता है भावड़िया, वो किसके दुखों को ले लेता है, किसकी बाधा में पड़ जाता है, किसके संकट में आ जाता है। लाखों लाखों लोग महाभारत के युद्ध में लड़े, पर कृष्ण किसी के सामने नहीं आए, केवल पांडवों के दुख में खड़े हो गए आकर के। एक भी दुख पांडव नहीं भोगेंगे, सारे दुख में भोगूंगा। अर्जुन से भगवान ने पूछा, अर्जुन तुम मुझे क्या दे सकते हो? अर्जुन ने कहा कि मैंने जिंदगी में किसी भी अवस्था में, चाहे स्वप्न अवस्था में, जागृत अवस्था में, तुरीय अवस्था में, सुसुप्त अवस्था में, इन चारों अवस्थाओं में मैंने कोई भी कर्म पुण्य का किया हो, वो सारे पुण्य परमात्मा में तुम्हें दान करता हूं, मैं सब कुछ दान करता हूं मेरा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन का सुना कि किसी भी अवस्था में किया हुआ पुण्य अर्जुन मुझे दे सकता है, जो सबसे ज्यादा लालच का काम है। ये पुण्य दान कोई नहीं कर सकता। अर्जुन ने अपने संपूर्ण पुण्यों को कह दिया, मैं सारे पुण्य दान कर दूंगा। भगवान ने क्या बोला? अर्जुन तुमने चारों अवस्थाओं में किया हुआ पुण्य मुझे दान करने के लिए बोला है, दान करो मत। मैंने खाली जानना था तू क्या कर सकता है। मैं घोषणा करता हूं कि अर्जुन के द्वारा किया हुआ कोई भी पाप होगा भूल अज्ञान का, वो सारा पाप कृष्ण लेगा, कृष्ण लेगा, भगवान लेगा। भगवान भी तुम्हारे पाप लेने को तैयार है, भगवान भी तुम्हारे दुखों में आड़े आने को तैयार है, भगवान भी तुम्हारे साथ खड़ा है, पर तुम पूरी तरह भगवान के हो नहीं। अर्जुन पूरा हो गया था भगवान का, इसीलिए भगवान ने अर्जुन से दो रिश्ते रखे। एक रिश्ता रखा सखा और एक भक्त। अर्जुन को भक्त मानते थे, धर्मराज इतने महान, पर भगवान कृष्ण ने धर्मराज को अपना भक्त नहीं माना और अपना शिष्य भी नहीं माना, अर्जुन को अपना भक्त माना और शिष्य माना। अपने पुण्यों को कौन देगा किसी को? चारों अवस्थाओं में आज आप सीख गए, तो शाम को मंदिर में जब बैठोगे, पूजा पाठ करोगे, तो तब ये कहो भगवान से, जान अज्ञान में, नियोजन अजून में, सोचे बिना सोचे, जो भी मुझसे कोई अच्छा दुनिया में काम हो गया हो, जो मेरे कुल के लिए मुझे सुख देने वाला हो, वो सारा सुख देने वाला पुण्य परमात्मा आपके चरणों में अर्पण करो, आप स्वीकार करो उसे। जब ये भाव आता है तो भगवान कहते हैं तेरे सारे पाप मेरे, सारे पाप मेरे, सारे दुख मेरे, सारे दुख मैं ले लूंगा, सारे पाप मैं ले लूंगा। और वो सामर्थ्यवान है, उनमें सकल सामर्थ्य है, वो आपके दुख भी ले लें तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? सुख स्वरूप हैं वो, दुख नाशक हैं,
उनके पास में प्रोसेस है, दुखों को नाश करने का अकल है उनके पास, हमारे पास नहीं है वो। भगवान के पास में दुख को नाश करने का प्रोसेस है, प्रोग्राम है। उनका नाम है ओम भुवः स्वः, ओम भुवः स्वः। भुवः दुख हरने वाला, स्वः सुख स्वरूप, भूर प्राणों से प्रिय, प्राणों से प्रिय। गोविंद को प्राणों से प्रिय जो कहेगा उसके दुख तो पक्का 100% मिटेंगे, आएंगे पर छू चले जाएंगे, आएंगे छू चले जाएंगे, आएंगे यूं चले जाएंगे। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। शिव महापुराण में गायत्री मंत्र का बहुत महत्व है। गायत्री के बारे में बहुत सारा व्याख्यान है शिव पुराण में। समय आएगा 8वें 7वें दिन जब गायत्री के बारे में कुछ महिमा आएंगी तब मैं आपको यह भी सुनाऊंगा, पर आज मैंने इतना बता दिया जरूरत के हिसाब से। भगवान किसी भी दुख को नाश करने में सक्षम है, क्योंकि उनका नाम है भुवः, दुख का नाश करने वाला है। हमारे मराठी में, महाराष्ट्र में मराठी में तो एक आरती है गणेश भगवान की, उसमें तो भगवान को यही कहा है, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची। समस्त विघ्नों का, समस्त दुखों का समन करने वाला वो गणपति भगवान श्री महादेव नंदन। यावते कथितो पुण्यम। शौनक आदि ऋषियों को भगवान सूत जी कह रहे हैं, अरे शौनक, ये देवराज जो ब्राह्मण है ये बहुत लाचार ब्राह्मण है, निकृष्ट भाव का ब्राह्मण है। ये ऐसा ब्राह्मण है, इसने पूरे वर्ण को लजा दिया है। पूरे गांव में एक ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है, पूरा का पूरा गांव दुष्ट ब्राह्मणों का है, लाचार ब्राह्मणों का है, अदृष्ट ब्राह्मणों का है। कैसे ब्राह्मण है? मांसाहार का भक्षण करते हैं, मदिरा का भक्षण करते हैं, जुआ खेलते हैं और न जाने कितने अनर्गल काम हैं जो सब करते हैं, और व्यापार करते हैं। कैसा व्यापार? तो देवराज ब्राह्मण का व्यापार है। किसका? तेल का व्यापार है, तेली का काम करता है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी धंधा करने का अधिकार है, कोई भी धंधा करो, कोई भी व्यापार करो, पर व्यापार में मार्जिन कितना भी करो, पर उसमें मिलावट मत करो। दूध, घी, तेल, पानी और विचार, इसमें मिलावट करने वाले को घोर नरक में जाना पड़ता है। दूध में पानी मिलाने वाले को घोर नरक में जाना पड़ता है। दूध और पूत, दूध और पुत्र दोनों एक बराबर है शास्त्रों में। दूध और पुत्र को दोनों समान है। दूध फट जाने को पहले बहुत बुरा मानते थे, घर में दूध फट गया पूरे घर में बुरा मानते थे, बहुत कष्ट की बात, बहुत दुख की बात। और पूत, दूध पूत, दूध में पानी नहीं मिलाना। मिलावट नहीं चाहिए पुत्र में और दूध में, ये प्योर चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। दूध बेचने वाला भले ही खुश होता होगा पानी मिलाकर, पैसा कमाकर, पर गारंटी से वो पैसा उसके घर में उसी तरह उसका नाश कर रहा होगा, उसी तरह उसकी औलाद बर्बाद हो रही होगी, उसी तरह उसके घर में बीमारियां होंगी, उसी तरह उसके घर में इलाज होंगे, उसी तरह उसके घर में पैसा जा रहा होगा, जैसे आ रहा है वैसे जा रहा है। दूध और पूत कैसे होने चाहिए? शुद्ध, प्योर। दूध जब प्योर होता है, अग्नि का संग पाकर मलाई छोड़ता है, चिकनाहट छोड़ता है, खुशबू छोड़ता है। ऐसे ही औलाद जब प्योर होती है तो सत्संग पाकर, संग पाकर, गुरु पाकर, संत पाकर, कथा पाकर उनसे प्रकट होता है यश, कीर्ति, सुगंध। उनके अंदर से प्योरिटी आती है बाहर, उनके अंदर से यश निकलता है, कीर्ति निकलती है, प्रतिष्ठा, सम्मान ये पैदा होता है।
प्योर पुत्र की पहचान ही यही है, जो यश कीर्ति का स्वामी बन जाए, परिवार को यश दिलाए, गांव को यश दिलाए, क्षेत्र को यश दिलाए, अपने राज्य को, देश को सम्मान दिलाए, प्रतिष्ठा दिलाए, और परिवार की प्रतिष्ठा को गिराए, मोहल्ले की प्रतिष्ठा को गिराए, गांव की प्रतिष्ठा को गिराए। वो क्या है? मिलावट। मिलावट हो गई, कुछ तो मिलावट हो गई, गड़बड़ हो गया। इसीलिए ये कथा जीवन को शुद्ध करने के लिए है। दूध का दूध और पानी का पानी, इससे ये सिद्ध होता है। और इससे क्या होता है? आदमी लौटता है अपनी जिंदगी में। आप चाहे जितने भी हों, कैसे भी हों, आपके ऊपर चाहे कोई असर नहीं पड़ रहा मेरी बातों का, पर पड़ेगा, थोड़ा घना पड़ेगा। थोड़ा घना भी पड़ा तो मैं तो काफी है मेरे लिए, बस काफी है। कितना काफी है? डॉक्टर के हॉस्पिटल में जाने के बाद में हाय माँ, हाय माँ, हाय माँ, हाय माँ, हाय माँ, इतना कोई डकरा रहा है दर्द से, डॉक्टर का दवादारी से अगर इतना भी ठीक हो जाए कि उसका रोना बंद हो जाए और वो सो जाए, डॉक्टर को उसका भी पुण्य प्राप्त हो जाता है। चाहे मरीज ठीक हो या मत हो, पर उसका दर्द नहीं उसे सता रहा, ये भी उसके लिए काफी है, मेरे लिए काफी है। आपको थोड़ी देर का सुख मिले मेरे कथा से, काफी है। आराम मिले, काफी है। जो कुछ सुधर जाए वो अच्छा है। अहम लक्षणम विहतो कथार भूयम, यही कथा का लक्षण है। देवराज जो ब्राह्मण है उसकी गलतियां क्या हैं? मांस, अंडा, ये तो सब था ही, पर साथ में जो व्यापार करता था तो तेल में बड़ी मिलावट करता था और लोगों को कम तोलता था और महंगा। 3 जगह तेल में फायदा उठाता था। कम तोलना 1 फायदा, मिलावट करना 2 फायदा, और महंगा बेचना 3 फायदा। एक ही चीज में 3 जगह पर फायदा उठाता। धीरे 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 लोगों को पता चला कि ये नालायकी करता है, ये छल करता है, कपट करता है, इस तरह का करता है। समाद्वेषां कृतं मूलः, महाराज बहुत हमारी फिक्र है आपको। भगवान की जय। आप देखो, कथा से पहले सुबह आए थे कलश यात्रा के समय पूछने, सब व्यवस्था बनाने, और देहरादून गए, वहां से लौट के भी आ गए। देखो कथा पूरी हो रही है। तो चिंता है, हमारी फिक्र है ऐसे महापुरुषों को, तो फिर आपका उद्धार पक्का समझो। अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर श्री ललितन जी महाराज हमारे बीच आए हैं। इसी मठ के महंत हैं। बड़ा सौभाग्य है। अपनों के बीच में जब कथा चलती है तो आदमी कई गुना ज्यादा बोलता है, कई गुनी अच्छी बातें पैदा होती है, ताकत आती है, बल आता है वाणी में। आपने देखा होगा, घर वाले, गांव वाले, मोहल्ले वाले अगर साथ हो ना किसी के, तो एक ही आदमी लड़वे तैयार रह जाए पूरे गांव से, आजा 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 आजा। हाँ जी, हाँ जी। मेरे महामंडलेश्वर जब बने थे तो गुरुदेव को लेके भी आप आए थे मेरे पट्टाभिषेक में, उनका भी मुझे आशीर्वाद मिला था। तो भाग्य है महापुरुषों का आशीर्वाद मिले, साथ मिले। हरिद्वार में आपको सबसे ज्यादा लाभ क्या होगा कि बड़ी बड़ी मूर्तियां, छुपी हुई मूर्तियां, आप उनका दर्शन कर पाओगे। यहाँ बड़े बड़े अनंत महात्मा आएंगे, उनका दर्शन होगा, आशीष वचन भी आपको प्राप्त होंगे। क्योंकि बहुत मूर्तियां ऐसी हैं जिनमें अनंत गुण हैं, अनंत भलाई और अच्छाइयां हैं। दुर्गुण किसमें है? देवराज नाम का जो ब्राह्मण है दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत में आज भी ऐसा ही कुछ है। दक्षिण भारत में संस्कृत बोलने वाले तो अच्छे मिलते हैं,
पर वहां बदकिस्मती यही है कि वहां पर खान पान का जो लिहाज है वो अच्छा नहीं है। कृत्वम न भोजनम कृत्वम कृत्वम भोजनम सखम कृत्वम भोजनम अधिम कृत्वम भोजनम मतिम। भोजन कर्तत्व को दिखाता है और भोजन मति को दिखाता है। भोजन से एक चीज नहीं, भोजन से कई चीजों का जन्म होता है। भोजन से बुद्धि का, मति का, कर्तत्व का जन्म होता है। भोजन से वाणी निखरती है, भोजन से वाणी बिगड़ती है, भोजन से नेत्र निखरते हैं, भोजन से दृष्टि बिगड़ती है, भोजन से श्रवण सुधरते हैं, भोजन से श्रवण बिगड़ते हैं। देवराज के अंदर क्या है? समस्त दोष है, एक भी गुण नहीं है जिससे उसे माफी मिल जाए भगवान के यहाँ से। क्या हुआ उसका अंत? क्या हुआ? तो कहा क्षयतो न विसतो शरीर, पूरे शरीर में रोग घुस गए, अनंत रोग, अनंत रोग। और आप ध्यान कर लो, कोई व्यापारी, कोई उद्योगपति, कोई धनवान अगर अनेक रोगों से ग्रसित हो गया है तो आप समझ लो कि इसके बहुत सारे पाप हैं जो केवल भगवान को पता है और किसी को पता नहीं है। पापों का चिन्ह है ये, अनेक बीमारियों से जूझना। देवराज ब्राह्मण अनेक बीमारियों में जब जूझने लगा तो सारे के सारे गांववासी उससे अलग हो गए। बीमार आदमी का महाराज कोई नहीं होता, ये ध्यान रखना। चाहे आप कितने भी धनवान रह लो, कमा के रख दो, बीमार आदमी से सब दूरियां बना लेते, थोड़ी थोड़ी, धीरे धीरे। कोई बहुत ही वफादार, कोई चुनिंदा व्यक्ति हो जाता है जो उसके साथ रहता है, और वो भी लालच के कारण, सेवा के कारण नहीं। जिनके पास देने को कुछ नहीं है उनके पास सेवा नहीं है। बीमार आदमी की बुरी हाल है। इसीलिए गंगा जी में जाओ तो परमात्मा से प्रार्थना करना, कथा में प्रार्थना करना कि महाराज आप गरीबी दे दो भगवान, एक टांग तोड़ दो, एक आंख फोड़ दो, पर हमारे को बीमारी मत दो, किसी की सेवा की जरूरत ना पड़े, बुढ़ापे में चलते फिरते राम राम हो जाए, बस यही जीवन प्रदान करो। बुढ़ा बीमारी नहीं चाहिए है? आप सब अनुभवी हैं। बीमारी के चक्कर में 7 जन्मों की जो वचन है पति पत्नी के, वो भी झूठे पड़ जाते हैं। हाँ, पत्नी को तो पति झटपट छोड़ देता है, बीमार को पत्नी भी छोड़ देती है 4-6 महीने बाद। 4-6 महीने पत्नी धक्कम धुक्का सेवा भावा करती है, पर पति तो 2-3 महीने में ही पीछा छुड़ा लेता है। बीमार हो गई, यहाँ भाग, वहां भाग, ये ले, वो भाग। मुझे लगता है करोड़ों करोड़ों जनता है भारत में, उसमें से 10-5 हजार पति होंगे ऐसे जो अपनी बीमार पत्नी का साथ दे रहे होंगे, उसकी सेवा कर रहे होंगे और उसकी बीमारी से दुखी होंगे, उसके साथ होंगे। कोई गिनी चुने लोग होंगे। पत्नियों का, औरतों का बीमारी और बुढ़ापा बहुत बेकार होता है, बहुत दुखी होता है। हाँ? इसीलिए हमारी माताओं को सजग रहना है। माताओं का खाली स्वरूप और जवानी दुनिया को पसंद है, बुढ़ापा पसंद नहीं है। इसीलिए माताओं, आप पर बुढ़ापा आए ना, इतना सजग रहो, अपने आप को सजा के रखो, अंदर आत्मा से चित्त अच्छा रखो, मन अच्छा रखो, हमेशा प्राणायाम करो, योग करो, कम खाओ, अच्छा खाओ, भजन करो, तीर्थ करो, स्वास्थ्य हमेशा चकाचक रहे, कभी किसी को अधीन न होना पड़े, स्वरूपहीन मत बनना। स्वरूपहीन और बीमार हो गए तो फिर आपकी वैल्यू नहीं रहती। पूरे भारत में केवल और केवल माताओं के लिए वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं। ये वृद्धाश्रम माताओं का, ये वृद्धाश्रम माताओं का, माताओं के लिए बस आश्रम खुल रहे हैं। क्यों? समाज की बदकिस्मती है। भोग की सामग्री समझ के छोड़ देते हैं, भोग की सामग्री, योग की सामग्री नहीं समझते माता को। अगर भोग माता में है तो योग भी माता में है। उस योग का फायदा उठाओगे तो माता का, स्त्री का भाव समझ पाओगे, उनकी क्वालिटी समझ पाओगे, उनसे तुम्हें प्रेम होगा, लगाव होगा। देवराज के शरीर में क्षय रोग हो गया जिसका इलाज नहीं।
अब देवराज का गांव में तो कोई था नहीं, अकेला था, धन खत्म हो गया, कोई साथी नहीं, संगी नहीं, पूरी खटिया में रो रहा है, तड़प रहा है, दवा लगती नहीं। क्यों? जितने भी पाप किए वो सब अब उससे भोग रहे हैं। देवस्तमूलम यथभाव कृत्वम। देवराज के खोटे कर्मों के कारण आज देवराज ने निश्चय कर लिया कि अब आत्महत्या करके पीछा छूटेगा। मौत के मुंह में देवराज का जो गांव है उसके बगल में कोई नदी बह रही थी और बहुत तेज बहाव था। आज उसने निश्चय किया कि इसमें कूद के जान दे दो। जैसे ही देवराज उसमें कूदने के लिए गया, रात्रि प्रातः काल उठ करके ब्रह्म काल में जैसे ही कूदने के लिए नजदीक पहुंचा, श्रावण का ही महीना, कुछ आचार्य विद्वान उसी नदी के तट पर किसी शिवालय में भगवान शिव के स्तोत्रों का पाठ कर रहे थे जोर जोर से। शांति प्रकरण, भगवान शिव जी के शांति मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। यस्मिन् ऋचा सामयुंसी यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा यस्मिन् चितम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत् परिग्रहीत ममृतेन सर्वम येन यज्जस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येन कर्मण्य पशो मने शृणो यज्जेन कर्मन्तु विदते सुधीरा यद पूर्वम यक्षमन्ता प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यज्जाग्रतो दूरम दैत्य दैवम तद सुप्तस्य तथैवैति दूरम गमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इन मंत्रों को उसने सुना, उसके कानों में ये मंत्र गए। अचानक उन मंत्रों को सुनने से उसके पेट में पुण्य उदय हो गया। पुण्य मंत्रों को सुनने का, शिव के मंत्रों को सुनने से पुण्य आया। उस थोड़े से पुण्य से ही आज उसकी आत्महत्या का समय टल गया, मौत टल गई। उसके मन में से मरने का भाव खत्म हो गया। इतने शब्द सुनने से सारे पापों पे भारी पड़ गए ये मंत्र। भगवान की कथा का शब्द एक भी कान में पड़ता हो बिना श्रद्धा के तो भी आपको महाकाल बन करके काल से बचा लेता है। बिना श्रद्धा के भी, श्रद्धा से तो अलग बात हो जाएगी, बिना श्रद्धा के। अच्छा बोलो, आप में से किस किस को श्रद्धा है इंजेक्शन लगवाने में? सुई लगवाने की किसको आग लगी है? आप में से कौन तरस रहा सुई के लिए? आ जाओ मेरे पास, मैं बताऊंगा फिर। कोई ना तरस रहा है। अच्छा बोलो, सुई खुशी में लगवाने कि मजबूरी में? मजबूरी में। पर मजबूरी में लगवाई हुई सुई का पूरा फायदा प्राप्त होता है, न चाहते हुए भी फायदा प्राप्त होता है। ऐसे ही भागवत, ऐसे ही शिव कथा, ऐसे ही महात्मा संतों का जो वचन है, शिव पुराण का जो मंत्र है, वेदों का जो मंत्र है, अगर किसी पापी के कान में भी पड़ जाए बिना चाहे तो वो गंगा में कूद के आत्महत्या नहीं करेगा, लौट करके कहीं साधु महात्मा के चरणों में जाएगा और अपने नए जीवन को शुरू करेगा। आज देवराज को वही हुआ। देवराज महापापी नदी में कूद के मरने के लिए गया, कानों में मंत्र पड़े, महात्मा ब्राह्मणों के उच्चारण पड़े, उसका पुण्य खड़ा हो गया किसी जन्म का और पाप शांत हो गया। लौट करके संतों के चरणों में गया, आचार्यों के चरणों में गया और जाकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। आचार्यों और ब्राह्मणों ने उठाया, जलपान कराया होगा, होश आया। तद्दुखम न वेदितो भूय यावते कर्म ब्रूयता। देवराज ब्राह्मण ने अपना सारा पाप और सारा दुख बता दिया। बंधुओं, एक और बात सुनो गारंटी की। क्या बात गुरुजी बताओ? आदमी अपने अंदर छुपे हुए पाप कर्मों को अगर गुरु को, भगवान को बताता है तो वो भी कोई पुण्य का ही फल है। नहीं तो लोग अपने पाप छुपाते हैं, बताते नहीं है। अगर हम अपने गुरु भगवान को या भगवान को, जन्मदाता को, पालन कर्ता को
अपने पाप बता देते हैं, अपनी गलतियां, अपने कुकर्म बता देते हैं, तो ये कोई पुण्य है, कोई पुण्य उदय हो गया है, तो ये बुद्धि चली कि हमने बता दिया। देवराज ब्राह्मण ने अपने सारे कुकर्म बता दिए। किनको? जो मंत्र गा रहे आचार्य थे उनको। तब ब्राह्मणों ने कहा, हे ब्राह्मण देवराज, तुमने जो पाप किया है उन पापों का सर्वनाश हो सकता है। कैसे? आओ मंत्र धारण करो। देवराज को मंत्र दीक्षा दी। मंत्र दीक्षा दे के व्रत उपवास करवाए उसे, और फिर शिव महिमा सुनाई, शिव महापुराण की दिव्य कथा का श्रवण कराया। क्या है शिव महापुराण कथा? सौनक आदि समस्त ऋषि मुनि आज सूत जी के मुंह से कथा सुन रहे थे। तब सूत जी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा यह है कि देवराज ब्राह्मण को शिव महापुराण की कथा श्रवण कराए। क्या फल मिला? देवराज ने शिव महापुराण की कथा पूरे श्रावण मास सुनी। पूरा एक महीना कथा श्रवण करने से देवराज ब्राह्मण का ये फल प्राप्त हुआ कि वो भगवान शिव जी के लोक में जाकर भगवान शिव जी का गण बन गया। भगवान शिव जी का गण, एक इतना अधम पापी एक महीने की कथा सुन के श्रावण में भगवान शिव जी का गण बन गया है। तो ये कथा ये सिद्ध करती है कि समस्त ऋषि मुनि सौनक आदि सब शिव जी की कथा के लिए लालायित हो गए, और सबने प्रार्थना करके एक स्वर में कहा, हे सूत जी, हे गुरुवर, अब तो हमें शिव कथा ही सुननी है, क्योंकि यही कथा हमें शिव गण बनाएगी, शिव भक्त बनाएगी। तत्वायामि ब्राह्मण बंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्विहि अहेडमानो बौद्धिरुसं समान आयु प्रमोसी। ये वेद का मंत्र है। कहीं इसको शिव पुराण का श्लोक समझ लें। ये वेद मंत्र है, और ये वेद मंत्र क्या कह रहा है? ये वही कह रहा है जो इंद्रदेव कहना चाहता है। वंदमानस तदा शास्ते यजमानो हविर्विहि अहेडमानो बौद्धिरुसं समान आयु प्रमोसी। वेदों के प्रमाण, शास्त्रों के प्रमाण के बगैर मैं कोई कथा नहीं गाई आज तक। मैंने कोई पुराण नहीं गाया। हर पुराण में मैं वेद शास्त्रों के प्रमाण देकर के कथा सुनाता हूं। पुराण अपने आप में महान है, पर पुराणों के सूत्रधार कौन है? वेद, दर्शन, उपनिषद, ये पुराणों के मूल आधार हैं। प्रमाण चाहिए। आप किसके बेटे हो? कोई पूछे तो हम क्या बोलते हैं? आप सब बताते हैं, सब बताते हैं, सब जानते हैं। आप किसके बालक हो? पिताजी का नाम बताते हैं। आपके पिताजी का नाम छोटा है तो आप दादाजी का नाम बताते हैं, जिनका नाम गांव में घर में बड़ा है। दादाजी का नाम दुनिया जानती है, तो लोग पिताजी का नाम नहीं बताते। फिर आपको पता होना चाहिए, लोग दादा का नाम बताते हैं। बोलिए, है? अच्छा, मोदी जी के और भी भाई हैं कई गुजरात में। उनके बच्चों से पूछो कौन है आप, तो ये बोलेंगे मैं फलाने मोदी का लड़का हूं ना। क्या बोलेंगे? मैं प्रधानमंत्री जी का भतीजा हूं। क्या हूं? श्री प्रधानमंत्री जी का भतीजा। अपने पिताजी का नाम गूढ़ कर दिया, मौन। इसीलिए आदमी को जब पता पूछना, एड्रेस पूछना है, तो जिनका यश है, जिनकी कीर्ति है, उनका ही बताने में मान बढ़ता है। इसीलिए महात्मा इंद्रदेव ने 1.5 घंटे पहले कहा था कि मानव का जीवन तब ही सफल है जब तुम्हारी कीर्ति में ये आ जाए कि तुम्हारा नाम लेने को दुनिया तरसे और दुनिया तुम्हारा इंतजार करे और तुम्हारी जरूरत महसूस करे। अगर तुम्हारा नाम, तुम्हारी जरूरत खत्म हो गई तो तुम फिर चाट के दौना की तरह कचड़े के हकदार हैं। तुम्हारा कोई फिर अस्तित्व कुछ नहीं है। कोई ना पूछे भैया, कोई नहीं पूछता है। सारी दुनिया में पूछे तो किसकी? कीर्ति की, यश की। बोलो, लोग 100-100, 200-200 करोड़, 1-1 हजार करोड़ के मंदिर बना रहे हैं महाराज। क्यों? यश, कीर्ति की पूजा है, जय जयकार है। बोलो, तुम्हारो मंदिर बनवा के कोई फंसेगा?
1000 करोड़ रुपए लगावे, तुम्हारी फोटो लग दे तो गयो काम से भाई, तो ब्याजू ना निकलेगी बेचारे की। हर कर्म के पीछे आदमी का मूल तंत्र चलता है, फायदा फायदा फायदा। तो तुम्हारी जिंदगी से फायदा क्या है समाज को बताओ। महात्मा चाहते हैं, ये कथा चाहती है कि तुम्हारी जिंदगी से समाज को उतना फायदा होना चाहिए जितना वायु से फायदा है, अग्नि से फायदा है, जल से फायदा है, आकाश से फायदा है, धरती से फायदा है, उतना फायदा तुमसे समाज को होना चाहिए। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, छिप जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व बन अधम शरीरा। अग्नि जलवायु पृथ्वी से शरीर का निर्माण हुआ है, तो उनकी तरह तुम्हारी भी जरूरत समाज में होनी चाहिए। तुम लोगों में से कई लोग तो ऐसे बैठे जिनकी बहन कहती है हमारा तो भैया मर गो, और भैया जिंदो बैठो है, हम तो कारे कौआ खवा देंगे पर भैया द्वार पे ना चढ़न देंगे। बताओ अब का फायदा भैया को, बोलो। बहन ऐसा सोच रही है तो जिंदगी का फायदा क्या है। चाहे बहन का जितना भी स्वार्थ हो, उसका स्वार्थ पूरा करो, पर उसकी जिंदगी में, उसकी सोच में भाई होना चाहिए, होना चाहिए और होना चाहिए। चाहे वो कितनी भी स्वार्थहीन हो, दो स्वार्थ पूरा करो, कर दो स्वार्थ पूरा। अच्छा, कुछ लोग तुम में से ऐसे हैं, ये बोलते हैं हमारे जान तो वो मर गया, उनके जाने हम मर गए। अरे उनके जाने हम मर गए, हमारे जाने वो मर गया, ये जिंदगी नहीं है। तुम्हारे मर जाने पे पूरे भारत में रोटी नहीं बननी चाहिए 3 दिन कम से कम, सब चूल्हे बंद। महाराज ऐसा कभी नहीं होगा, तुम कितना समझाए ले, हम इतने सुधरवे वाले ना, हम खाली 4 बजे तक ही सुधर रहे। 4:15 पे हम सीधे चाय की ओर भागेंगे और लड़ेंगे, पांव पे पांव धर के गिराएंगे। मर बैठेंगे और फिर ये घूमेंगे शाम को 6 बजे कि लूट की भक्ति कहां मिल रही है, फ्री की भक्ति कहां है, फ्री की पूजा किधर है, कहां पे ज्यादा फल मिलेगा। हरिद्वार में मोटो वारो फल, बिना किए कराए को फल। आधे से ज्यादा जनता फ्री के लिए घूम रही है, फ्री को मिल जाए, फ्री को मिल जाए, फ्री को मिल जाए, ना मिलेगा। अच्छा बोलो, जिस खेत में गेहूं का बीज डाला नहीं है वो खेत गेहूं देगा कहां से। जिस खेत में मक्का का बीज डाला नहीं है वो खेत मक्का देगा। अच्छा, हाथ जोड़ के यूं बैठ जाओ खेत में और शाम तक बैठे रहो, हे मक्का दे दे, 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 तो मक्का देगो देगो कि न देगो, मदीना दे देगो। इसीलिए मक्का चाहिए, बाजरा चाहिए, गेहूं चाहिए, अर्थात सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, आनंद चाहिए, मुक्ति चाहिए। ज्यादा हवा ठंडी लग रही है कूलर में, इतने खर्राटे मार के सो गई अम्मा है। बताओ, कथा सुन ना रही क्योंकि कूलर की आवाज इतनी खतरनाक है, तो कान में जा ही ना रही आवाज है। सोलेंदो है, सोलेंदो सोलेंदो सताई है, बहू बेटन की सताई भैया, मुझे पता है उसके बारे में। घर वालों की सताई हुई है, परेशान है, आराम मिला, शांति मिली तो चैन की नींद आ गई। 5 मिनट चैन के कट गए महाराज। सुख है ये, भागवत जी का सुख है, शिव पुराण का सुख है, सत्संग का सुख है ये। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं आज कि देवराज ब्राह्मण शिव कथा श्रवण करके शिव जी का गण बन गया। सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने ये संकल्प ले लिया कि अब हमें भगवान सूत जी से केवल महादेव भगवान भोलेनाथ
कल्याणकर्ता शिव जी के ही चरित्रों का श्रवण करना है, उससे ही हमारा उद्धार होगा, अब उससे ही कल्याण होगा। ऐसा पापी तर गया तो हम तो सब भजनानंदी साधु महात्मा हैं, हमारा कल्याण सहज हो जाएगा। इसी भावना से उन 88,000 ऋषियों की परम श्रद्धा भगवान शिव जी की इस पुराण में हो गई। और फिर भगवान सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को ये परम पावनी शिव कथा का श्रवण वाचन प्रारंभ किया। आज हम यहीं तक कथा को आपको सुना रहे हैं। अब आरती की ओर बढ़ेंगे आप, और फिर कल से कथा को इसी रूटीन में अच्छे से आप सुन पाएंगे, आनंद ले पाएंगे और आप कृतार्थ हो पाएंगे। अब चैनल का टाइम बंद हुआ है, पर आप चिंता मत करो, तीर्थ में आए हैं तो चैनल बंद भी होगा, उसके बाद भी कथा कंटिन्यू करते रहेंगे, आपको सुनाते रहेंगे। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टाइम पंडाल में रहना है तो ही कथा और शांति मिलेगी। पंडाल से बाहर जाके तो अशांति ही अशांति है। शांति कहीं तीर्थों में भी इस तरह नहीं मिलती है फ्री में, वो तो कहीं भी ढूंढनी पड़ेगी तो ही मिलेगी। भाग दौड़ की जिंदगी सब जगह होती है। इसीलिए परम तीर्थ श्री गंगा जी का आनंद लें। और मैं आप सबसे कहूंगा कि कल प्रातः काल अभिषेक होगा गंगा जी का, जो हमने रूटीन रखा है। आज अभिषेक हुआ है और कल सोमवार है, कल रुद्र अभिषेक भी है। जिनको भी रुद्र अभिषेक में भाग लेना है, हाथ लगाना है, करना है, सोमवार में हरिद्वार में आए हैं तो भगवान को स्नान कराना है, तो कल मंत्रों के द्वारा, आचार्य ब्राह्मणों के द्वारा ये विधि संपन्न होगी। यहाँ आप आनंद से वो विधि पूरा कर पाएंगे। और जो 108 पंचामृत से गंगा जी अभिषेक होना है रोज, उसमें भी जो भाग लेना चाहेंगे उनको भी ये सौभाग्य मिलेगा। और ये अलग अलग टाइम में ये सब सत्कर्म होंगे। 9 बजे दूध अभिषेक होगा गंगा जी का, उसमें जो भाग लेना है। और उससे पहले 8 बजे रुद्र अभिषेक होगा, जो भाग लेना है, जनों का नाम है। वो टाइम से ये सब काम चलना है और टाइम के साथ ही हम आनंद लेंगे। और आप आशीर्वाद कल दीजिए। आइए, मुख्य यजमान तथा सह यजमान मंच पर आरती के लिए पधारेंगे तथा पोथी के यजमान सभी मंच के सामने आरती के लिए पधारेंगे। जो जो भक्तगण रुद्र अभिषेक में भाग लेना चाहते हैं, नाम देना चाहते हैं, वे जल्द से जल्द स्टॉल पर जाकर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। पंडित जी सबसे निवेदन करूंगा कि आप कल ठीक 12:15 बजे आपको सबको पधारना है और पोथी के यजमानों की पूजा करना है। आइए, सभी अपने अपने जगह पर खड़े होने का कष्ट करेंगे। जो जो भक्तगण दान देना चाहते हैं, अन्नदान हेतु, गौदान हेतु, वहां पर जाकर, कार्यालय में जाकर या स्टॉल पर जाकर आप दान दे सकते हैं और रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं आरती की ओर। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, नवरत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थी गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। आरती। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मास्तु दत्ता। आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का
क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश